विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नया स्वम् हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीमुधामुते माय कस्मै देवाय हविषा विधेयम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों की पावन पग वंदना करते हुए विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के 12 पुण्य नामों का स्मरण और आवाहन करते हुए भगवान की भगवत लीला का गायन प्रारंभ करने चल रहे हैं। ध्वन विस्तारक यंत्रों की आवाज जहां तक कण सुलभ है, सभी प्रेमी जनों का भगवान की लीला में आवाहन है और सभी का स्वागत है। जितने भक्त लोग धर्म पंडाल में हैं तो सभी की अंतरात्मा में विराजमान नारायण को हम बार बार प्रणाम करते हैं और सभी के सुखमय मंगलमय जीवन की कामना लक्ष्मी नारायण भगवान से परमात्मा सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे और सभी के घरों का वातावरण दिव्य सुंदर मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ में भगवान के भगवत चरित्र के द्वारा आप प्रेमी लोगों की सेवा करने चल रहे हैं तो बड़ी श्रद्धा में दूर दूर से भक्त लोगों का राम जी की लीला में आगमन हुआ है। सबको धन्यवाद और सबको साधुवाद। सदरामा ग्राम के जो आयोजक भक्त लोग हैं, जो व्यवस्थापक प्रेमी जन हैं, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रबंध करने के लिए और राम जी की लीला का आयोजन करने के लिए। आज ये भगवान की चर्चा का पूर्ण अंतिम 7वां दिन है तो सभी प्रेमी लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं राम जी की लीला में। सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जयकारा लगा दे मैं भगवान के नाम का जय घोष कर दे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
पंच पकरिया माता की जय हो। बोलिए ग्राम देवता की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। अब सब आओ देवगण चढ़ी चढ़े फुलन विमान भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण। कथा आरंभन हो तुम्हें सुनो वीर हनुमान आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। परम आदरणीय श्रोता भक्तजन, भगवान की लीला में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी सत्संगी महान भावों और सक्त स्वरूपा मात्र तुल्य देवियों, दूर दूर से आने वाले प्रेमी भक्तजनों, राम जी की चर्चा का आज पूर्ण अंतिम 7वां दिन है और इस शाम काल की पाली में समय दान देने वाले भक्त लोगों को बार बार प्रणाम करते हैं। सभी की बंदगी। तो देखिए, आज ये राम जी की चर्चा का क्रमशः एक एक करके 7वां दिन आ गया और ये अंतिम पाली प्रारंभ हो गई है। तो बड़ी श्रद्धा में भक्त लोग बैठे हुए हैं। राम जी की चर्चा का गुणानुवाद हम प्रकट करने चल रहे हैं। विचारक लोगों ने कहा है कि भगति भगत भगवंत गुरु चतुह नाम बपु एक उतिन के पग बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। भगवान की भक्ति का और भगवान की भक्ति करने वाले भक्त का और भगवान की चर्चा का और गुरु जी का और हनुमान जी का, इनका स्मरण करने से नासय विघ्न अनेक, अनेक प्रकार के विघ्नों का शमन होता है। तो आप लोग, हम लोग बड़े पुण्य भागी हैं जो राम जी की लीला में अपना समय निकाल करके आए हुए हैं। दुनिया की भीड़ में बड़ी भीड़ है। दुनिया की भीड़ में कोई कहीं भिड़ा है और कोई कहीं भिड़ा है। आप राम जी की चर्चा में भीड़ में भिड़े हैं। अगर कोतवाली को चले जाओ तो बड़ी भीड़, कोर्ट कचहरी को चले जाओ तो बड़ी भीड़, मार्केट को चले जाओ बड़ी भीड़, मेले में बहुत बड़ी भीड़, जेल के अंदर बहुत बड़ी भीड़, बहुत जगह, सब जगह भीड़ है। लेकिन बात यह है कि हम किस भीड़ में भिड़े हैं। विचार करने की बात यह है, अगर इस समय ट्रामा सेंटर चले जाओ, लोहिया हॉस्पिटल चले जाओ, बलरामपुर पीजीआई कॉलेज चले जाओ, तो लोगों की वहां पर बड़ी भीड़ है। और जो मरीज लोग एडमिट हैं, उनके रिश्तेदार चना चबेना लिए उनकी मुलाकात करने गए हैं, लेकिन पता चला मरीज आईसीयू में एडमिट, मुलाकात नहीं हो सकती और आप यहां भीड़ में आए हैं। तो बड़े विचार की बात है। इसके लिए कहा गया है कि यही सर आवत अति कठिनाई। इस भक्ति के सरोवर पर आने में बड़ी कठिनाई है। दुनिया के कामों में हमको समय नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है, तो हम आ जा नहीं पाते हैं। तो गोस्वामी जी का भाव देखिए, बड़ा प्यारा है कि यही सर आवती अति कठिनाई वो राम कृपा बिनु आई न जाई। इस भक्ति के सरोवर पर आने में बड़ी कठिनाई है और जब तक राम जी की कृपा नहीं होती तब तक हम आ नहीं पाते।
जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक हम न जा पाते हैं न आ पाते हैं। तो हम लोगों के ऊपर राम जी की बड़ी कृपा है जो यहाँ पर आए हुए हैं और चर्चा को सुनने चल रहे हैं। तो हम भगवान की लीला का गायन प्रारंभ करने चल रहे हैं। बड़ी श्रद्धा में आप भक्त लोग सुनेंगे। 7 दिन का समय दिया है तो आज ये सायंकाल की पाली ये भी राम जी की चर्चा में आप पूर्ण करने चल रहे हैं। तो बड़ी श्रद्धा में प्रेम से राम जी की चर्चा को आप भक्त लोग सुनेंगे। भगवान की लीला कैसी है कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। कथा शशि किरण समाना उस संत चकोर करें जेहि पाना। राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान संत चकोर करें जेहि पाना। जो चकोर रूपी संत हैं उस लीला को श्रवण पान करते हैं और इससे आत्मा और मन ये दोनों निर्मल होते हैं। व्यक्ति के विचार पवित्र पावन होते हैं। तो देखें भगवान भोलेनाथ महादेव जी ये सुंदर चरित्र सुना रहे हैं कैलाश पहाड़ पर। आप लोग भगवान की लीला को बड़ी श्रद्धा में सुने। भारत में विख्यात तो है सुंदर गिरी कैलाश ओ भोला जी गौरा सहित तो करते जहां निवास। कैलाश पहाड़ पर भगवान भोलेनाथ महादेव जी बरगद के पेड़ की छाया में भवानी के साथ में मूर्तिमान। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के आदर्श चरित्रों की पावन लीला भगवान भोलेनाथ महादेव जी भवानी को सुनाने लगे। महादेव जी चर्चा सुनाने वाले हैं, भवानी चर्चा सुनने वाली है। महादेव जी ये चरित्र सुनाते हैं कि कुंभकर्ण घननाद का जब हो चुका संहार तो रावण लड़ने के लिए हुआ स्वयं तैयार। रावण ने अपनी सेना ली और लंका के रण क्षेत्र में युद्ध स्थल में जब वो पहुंचा तो रावण की सेना के बड़े बड़े बलवान हाथों में खांडे परसे तोमर मुक्तर भाले बर्छी तीर कटार तलवार ढाल ये बड़े बड़े अस्त्रों शस्त्रों को लेकर के गए। और राम जी की सेना में बंदर भालुओं के पास में केवल पर्वत के खंडों के टुकड़े और वृक्षों की पेड़ों की शाखाएं और उनकी डालें, इसके अलावा बंदर भालुओं के पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। तो जिस समय लंका में दोनों तरफ की सेनाएं इकट्ठा हुई तो धरणी धसती धरी धाम प्रचंडा बहुत वीर होई सतचंडा। धरणी धसय धरि धाव प्रचंडा
बहुतक वीर हो सतखंडा, बड़े बड़े बलवान मरने कटने लगे। तो एक दिन की बात, राजा राम जी के बीच में और रावण राजा के बीच में 18 दिन युद्ध हुआ, ऐसा उल्लेख है, प्रमाण है रामायण में। द्वापर के समय में 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ और त्रेता के समय में 18 दिन लंका में युद्ध हुआ। तो राम जी को एक दिन की बात, युद्ध में जब राम जी को पैदल देखा तो विभीषण जी बोल पड़े कि रावण रथी भी रथी रघुवीरा, रावण रथी भी रथी रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। रथी बिरथ रघुबीरा, ओ देखी विभीषण भयो अधीरा। रावण राजा रथ पर है आरूढ़ और राम जी के पास में रथ नहीं है। तो विभीषण जी ने कहा महाराज आपके पास में रथ नहीं है, आप इस रथी को कैसे जीत पाओगे? तो भगवान बोले, कहने लगे कि विभीषण राज हमारे पास में धर्म का रथ है और सत्य न्याय के घोड़े हैं और श्रुति की ध्वजा है और ज्ञान का चाबुक है हमारे पास में। आप अधीर न हो, सत्य की विजय होगी और धर्म की जीत होगी, आप संताप न करो। तो देखिए देवताओं की राजा इंद्र ने जब जाना कि राम जी के पास में रथ नहीं है तो उन्होंने अपने सारथ मातली से कहा कि हमारा रथ तुम लंका के रणस्थल में राम जी के पास में ले जाओ। तो सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरसि सहित मातली लैयावा। देवराज इंद्र ने अपने सारथ मातली को आदेश दिया कि तुम हमारा रथ लंका में रणस्थल में लेकर के जाओ राम जी के पास। तो राम जी के पास में वो मातल रथ को लेकर के आया। इस रहस्य को और कोई जान न पाया, इस रहस्य को कोई जान न सका और रथ को कोई देख न पाया। तो राम जी ने प्रणाम किया, उस रथ को स्वीकार किया, रथी हुई। तो जब राम जी अपनी जटा जूटों को संभाल करके रावण के सामने रथ के सामने आए तो राम जी बड़े उदार स्वभाव वाले हैं और बड़े विवेकी हैं, अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले। तो प्रभु ने लंका के राजा का आदर किया। आदर क्या किया? प्रभु ने विचार किया ये रावण उत्तम कुल का है, ब्राह्मण कुल का है और नीतिवान है, विवेकी है, युद्ध की कलाओं में दक्ष और पारंगत है, नीति निपुण है, आयु में बड़ा है, ज्ञान में श्रेष्ठ है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इसको पहले प्रणाम करें। राम जी का स्वभाव क्या है? राम जी ने जब बचपन में विद्या प्राप्त की तो प्रातः काल उठी के रघुनाथा, ओ मात पिता गुरु नाम महिमा था। देखिए एक बात विचार की, ये छोटे जो बाल गोपाल बैठे हैं और जो छोटी कन्याएं बैठी हैं और माता पिता सब लोग बैठे हैं, इस बात को जानिए। नीति में वर्णन है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करते हैं और पहले उनको देखते ही नमस्ते करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो चार चीजें बेशकीमती उनको प्राप्त होती। कौन? उनकी आयु बढ़ती है, उनके मस्तक की विद्या बढ़ती, उनका आत्मिक बल बढ़ता
उनका मान सम्मान यश बढ़ता। ये 4 चीजें आप 4 लाख रुपया जेब में रख लो, महमूदाबाद जाओ या सीतापुर जाओ, ये ऐसी कोई दुकान नहीं है कि ये 4 चीजें आप खरीद लो या मोल ले लो। ये दूसरे लोगों का आदर करके, अपने माता पिता की सेवा करके, गुरु लोगों की श्रद्धा में वंदना करके, प्रार्थना करके ये 4 चीजें प्राप्त कर सकते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, ये 4 चीजें व्यक्ति अपने स्वभाव के द्वारा प्राप्त करता। जैसे बहुत लोग हैं तो उनको आपने देखा होगा, वो आयु में आपसे ज्यादा हैं लेकिन विनम्र हैं, तो आपको देखते ही पहले जय राम नमस्ते प्रणाम करते हैं। और कुछ लड़के ऐसे हैं वो किसी को देख करके नमस्ते प्रणाम नहीं करते हैं, वो आदर नहीं करते हैं। तो हमारा आप लोगों का धर्म कर्तव्य है, माता पिता और गुरु और अपने से जो बड़े लोग हैं उनको देखते ही पहले हम नमस्ते करें, प्रणाम करें और उनका अभिवादन करें। तो ये 4 चीजों की प्राप्ति होती। आयु बढ़ती है, मस्तक की विद्या बढ़ती, मान सम्मान यश बढ़ता और आत्मिक बल बढ़ता, साहस पराक्रम बढ़ता। राम जी ने रावण को बैरी नहीं माना, नहीं, रावण को योग्य जाना, अनुभवी जाना, ज्ञानी पंडित विद्वान जाना, नीतिकार जाना। तो पहले ही रावण के चरणों में बाण मारा और बाण मार करके मानो राम जी ने रावण से आशीर्वाद लिया, रावण को प्रणाम किया। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सबसे पहले अर्जुन ने द्रोणाचार्य गुरु जी के चरणों में बाण मार करके प्रणाम किया था। उनको प्रणाम किया, उनको मान सम्मान दिया, उनका आदर किया और मानो उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। हम लोगों को आशीर्वाद मिलता जब हम अपने से बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, उनको नमस्ते प्रणाम करते हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता। वो कहते हैं कि कल्याण हो बेटा, आशीर्वाद कल्याण हो, सुखी रहो। तो बड़े बूढ़े बुजुर्गों के मुंह से जो वाणी निकलती, वो जो सिर के ऊपर वो हाथ रखते हैं, वो आशीर्वाद हमको प्राप्त होता। लेकिन हम लोग एक काम कर नहीं पाते हैं। हम सब लोगों को एक काम करना चाहिए। भक्तों, राम जी ने रावण को प्रणाम किया तो मानो उसके मुंह से गुप्त रूप में आशीर्वाद निकला, श्री राम यशस्वी हो, कल्याण हो। ये गुप्त रूप में उसके मुख से आशीर्वाद की वाणी निकली। तो जब ध्यान आया कि हम युद्ध में हैं, तो रावण ने अपने मंत्री सचिव से कहा, रावण बोला, मूर्ख बालक, जब पैदल लड़ने आता है तो पैदल लड़ने वाले से यह लंका नाथ लजाता। कहा ये राम जी को युद्ध की विद्या नहीं मालूम है, लड़ाई लड़ने की कला नहीं मालूम। अरे कहा हमारे पास में रथ और कहा ये पैदल, हम इनसे कैसे लड़ाई लड़े। और राम जी के पास जो रथ है उसके बारे में ज्ञान नहीं रावण को, इस रहस्य को कोई जान नहीं सका। तो अपने रथ से वो उतर पड़ा और बाणों को छोड़ने लगा। तो जितने बाण रावण राजा मारते हैं, राम जी अपनी बाण विद्या के द्वारा उन बाणों को निर्मूल कर देते हैं, उन बाणों की चोट को समाप्त कर देते हैं। तो धीरे 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 कई दिन का युद्ध हुआ, बहुत दिन लड़ाई लड़े। एक दिन की बात घटना घटी। एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, वो काट दिए पल मात्र में 20 भुजा 10 शीश। राम जी के क्रोध आया तो राम जी ने बाण मार करके रावण के 10 सिरों को अलग कर दिया, 20 भुजाओं को अलग कर दिया। लेकिन लोगों ने देखा, बड़ा आश्चर्य, क्या कि सिर थे या जादू के पुतले जो कट कर फिरों से
प्रकट हुए। सिर थे आ जादू के पुतले जो कट कर फिर से प्रकट हुए। यहाँ सिरों की बाढ़ देख करके अचरज में बंदर भालू हुए। रावण के जो सिर कटते हैं वो नए प्रकट हो जाते हैं। तो बंदर भालू विस्मय में पड़ गए कि सब लोग तो लंका में जीते गए, मारे गए, लेकिन ये दशानन मरेगा नहीं, इसके सिर नए निकल आते हैं। तो बंदर भालू विस्मय में पड़ गए, बड़े आश्चर्य में, ये क्या है, ये तो जीता नहीं जाएगा, इसके प्राण जल्दी नहीं निकलेंगे। राम जी सिरों को काट देते हैं और नए सिर फिर निकल आते हैं। तो बंदर भालू बड़े आश्चर्य में। अच्छा, एक बात और है बड़ी विशेष, जब राम जी का बाण दशानन के गर्दन पर लगता, सिर में लगता है, तो विभीषण जी को बड़ा दुख होता है। विभीषण जी सोचते हैं हमारे भाई के सिरों को राम जी अलग कर रहे हैं, तो विभीषण जी को बड़ा दुख होता है। उसके मुंह से आधा चा निकलता है। जब आदमी परबस होता, बेबस होता है, तो उसके मुंह से आवाज निकलती, ये तालू में जीभ लगती है और अनायास से शब्द निकल जाता। तो इधर तो विभीषण जी को दुख हुआ, लेकिन उधर रावण का गर्व बढ़ा, रावण का अभिमान बढ़ा। उसने अपने मन में विचार किया, देखो हमारी खोपड़ी एक है और इसी खोपड़ी में सुमति उत्पन्न होती है और इसी में कुमति बन जाती है। हमारी तुम्हारी जीभ एक ही है, लेकिन उसी जीभ से हम खट्टा खाते हैं, उसी जीभ से नमकीन खाते हैं और उसी से मीठे का स्वाद लेते हैं। जीभ वही है, एक ही जीभ से सब स्वाद लेते हैं। तो हमारी खोपड़ी एक है, लेकिन इस खोपड़ी में विचार बदला करते हैं। कभी कभी अच्छे विचार आते हैं और कभी कभी गुस्सा होती है, किसी के ऊपर लगती है, और कभी कभी दूसरे से प्रेम लगाव होता है। गुस्सा के बाद में कभी कभी लगाव होता कि बिना मतलब गुस्सा हो गए, लड़ाई झगड़ा कर दिया और ये उचित न था, तो पछतावा भी होता है। बुद्धि वही है, खोपड़ी वही है। तो विभीषण जी के मन में सुमति पैदा हुई कि हमारे भाई को कोई मारने वाला नहीं, और उधर रावण ने अपने मन में विचार किया कि श्री राम, इस प्रकार तुम चाहे जितने वर्षों तक युद्ध करो, लेकिन हमारे मस्तक तुम अलग नहीं कर पाओगे। उसके मन में एक विचार आया। रावण सोचने लगा कि मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, पहले इसका ही वध कर दूं तो सब प्रकार उत्तम रण है। हमारी मृत्यु को जानने वाला ये केवल हमारा भाई है और कोई नहीं है। अगर इस विभीषण दुष्ट को हम मार दें तो हमारी मृत्यु के रहस्य को, मृत्यु के भेद को जानने वाला और कोई नहीं। ये राम जी हमको क्या मार पाएंगे? उसने विचार किया अपने मन में, गर पहले इसका वध कर दूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, और फिर तपस्वी राम किस गिनती में ब्रह्मा भी मार न पाएगा।
अगर विभीषण ये दुष्ट मर जावे तो हमारी मृत्यु का भेद जानने वाला कोई नहीं। ये विचार करके एक तीक्ष्ण कुटिल बाण निकाला और उसने धनवा पर रख करके डोरी को प्रत्यंचा को कान तक घसीटा, जैसे बाण मारा और वो बाण छूटा। विभीषण जी ने जब भाई की इस करतूत को देखा तो तुरंत राम जी की ओट में आ गए और बाण राम जी के लगा नहीं, वक्षस्थल के सामने गया और राम जी के चरणों में गिर पड़ा। वो बाण लगा नहीं, विभीषण जी पीछे हो गए। तुरंत विभीषण पीछे मेला, तुरंत विभीषण पीछे मेला, तुरंत विभीषण पीछे मेला, तुरंत विभीषण पीछे मेला, तुरंत विभीषण पीछे मेला। सन्मुख राम सयो सोई सैला, सन्मुख राम सयो सोई सैला, सन्मुख राम सयो सोई सैला। तुरंत विभीषण पीछे मेला, वो सन्मुख राम सयो सोई सैला। जब ये घटना घटी तो विभीषण की आत्मा में परिवर्तन हुआ। देखिए, जितने लोग यहाँ पंडाल में बैठे हो, एक बात मजबूती से समझिए। और जो लोग उधर खड़े हो, तुम लोग खड़े क्यों हो? उधर खड़े क्यों हो? इधर बैठ जाओ, बहुत जगह पड़ी, आगे बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ, खड़े न हो। और कल हम किसी से कहेंगे भी नहीं कि 8 बजे आओ और दोपहर में आओ, और ये भी नहीं कहेंगे कि बैठ जाओ। देखिए, बात क्या कर रहे थे। अगर पड़ोसी आपको कोई दुख देता है और गांव का कोई व्यक्ति दुख देता है तो ज्यादा आश्चर्य नहीं होता। सबसे ज्यादा आश्चर्य दुख कब होता व्यक्ति को? जब तुम्हारे भाई के द्वारा दुख मिलता, तुम्हारे लड़के के द्वारा दुख मिलता, तुम्हारे भतीजे के द्वारा दुख मिलता है, तुम्हारे अपने के द्वारा जब दुख मिलता है उसको दारुण दुख बोलते हैं, असह्य दुख बोलते हैं। तो विभीषण भाई है अपना। रावण राजा और विभीषण ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। अब जब रावण के द्वारा ये बाण मारा गया तो विभीषण जी की आत्मा में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ? इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में, और सोचा है भाई है बैरी, इसको मरवा दूंगा रण में। देखिए, ये जो कुल्हाड़ी है तो कुल्हाड़ी पेड़ को काटती है, लेकिन पेड़ को काटने में मदद कौन करता है? जो कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंट लगा। अब अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंट न लगा हो तो कुल्हाड़ी इतने बेरों को न काट पावे। मदद करने वाला बेंट है, उसी बेंट के द्वारा वो बड़ा दरख्त काटा जाता। तो अपनों के द्वारा ही व्यक्ति ठगा जाता, अपनों के द्वारा ही उसको दुख मिलता है, अपनों के द्वारा ही कष्ट मिलता है। और जो अपनों के द्वारा दुख मिले उसको दारुण दुख बोलते हैं, असह्य दुख बोलते हैं। विचार किया कि हमारे भाई ने पहले लात मार करके हमको निकाल दिया, तो अयोध्या के राजा राम जी ने हमको शरण दी। अब अगर आज राम जी ने हमारे प्राणों की रक्षा न की होती तो रावण ने तो बाण मारा था। ये तो भाई नहीं है, ये बैरी है, ये बैरी है। भक्त लोग कहते हैं कि काहे में निमिया कड़वी लागे,
वो काहे मुँह लगई शीतली छाम, वो काहे में भैया बैरी लाग, काहे में लगई दाहिने बाएं। खाने में निम्बिया कड़वी लागे, और बैठे में लगई शीतली छाम। अरे बाग में भैया बैरी लागे, हिस्से में भैया बैरी लागे, रणमा लगई दाहिने बाएं। ये भाई के बारे में कहा गया है कि भाई के समान कोई अपना नहीं होता है और भाई के समान कोई बैरी नहीं होता है। तो दुनिया के चर्चा सुनने वाले प्रेमी जनों, एक निवेदन हमारा भी है, आप जितने भाई हो, 2 हो या 3 हो या 5 हो, भाइयों में कभी विद्रोह नहीं करना चाहिए। आपस में बड़े प्रेम से रहो। और ये जो संपत्ति का झगड़ा है, जगह का, जमीन का, तो इसके लफड़े में मत पड़ना। अगर भाई का मकान बन रहा है और एक हाथ जमीन वो दीवार में आ रही है, न्यू में आ रही है, तो बड़े प्रेम से दे दीजिए। एक प्लाट तुम्हारे ज्यादा हो जाएगा, भगवान की कृपा से 1 बीघा जमीन का बैनामा तुम्हारे और हो जाएगा। और ये प्रकृति सिद्ध बात है, इसको अन्यथा मत लेना। जिस चीज को तुम बांटोगे, तुम दोगे, वो चीज तुम्हारे बढ़ेगी, और जिस चीज की तुम बेईमानी करोगे, वो चीज तुम्हारी कमी हो जाएगी। पक्की बात है। अगर एक हाथ जगह तुम्हारे भाई की न्यू बन रही है और दीवार तिरछी हो रही है, तो बड़े आराम से दे दीजिए, क्योंकि तुम्हारा सगा भाई है। अगर एक हाथ का संतोष कर लिया तो एक प्लाट आपके बढ़ जाएगा, और 1 बीघे जमीन की लिखा पड़ी वो रजिस्ट्री तुम और करवा सकते हो। ये भगवान की तरफ से विधान बन जाएगा। और अगर बेईमानी करोगे, चालाकी करोगे, वो भी चली जाएगी, बेमनस्ता में जिंदगी चली जाएगी, और दुनिया के लोग खिल्ली उड़ाएंगे, हंसी करेंगे, पूरी जिंदगी मनमुटाव बना रहेगा, मुंह टेढ़ी बनी रहेगी, अकेले में शांत नहीं मिलेगी, चित्त को शांत। कोई रिश्तेदार आएगा तो तुम भाई की बदनामी करोगे, और जब वो उसके यहाँ रिश्तेदार जाएगा तो तुम्हारी बदनामी करेगा, तो इससे लाभ को नहीं। ये राम जी की कथा हम तुमको ये शिक्षा देती, लेकिन हम लोग इस कथा को सुन करके वो बेईमानी वाला, चोरी वाला काम फिर करने लगते हैं। वो लालच आ जाता, लोभ आ जाता है, और ज्ञान में, अभिमान में, घमंड में ये बात आ जाती कि क्या हम किसी से कम हैं, इससे में बात बिगड़ जाती है। अब यहाँ पर भाई भाई में विद्रोह हो गया। विभीषण ने अपने भाई रावण को सोचा कि हमारा भाई जल्दी मरने वाला नहीं है, और रावण ने सोचा कि ये भेद जाने वाला यही है, अगर ये पहले मर जावे तो हमारी मृत्यु का भेद जाने वाला कोई नहीं। भक्तों, ये सोच करके जब उसने भेद राम जी से प्रकट किया, तो विभीषण जी ने भेद क्या बताया? कहने लगे, भगवान यदि किसी तरह से शिव शंकर इसके ख्याल से हट जावे। कहा महाराज, इसके सिर क्यों निकल रहे हैं? हम बताएं आपको, ये भगवान शिव जी का ध्यान किए हुए है। अगर कोई ऐसा तीखा बाण मारो, इसके ख्याल से शिव जी का ध्यान हट जावे, तो सिरों की बाण नष्ट होकर के इसके असली मस्तक सब कट जावे। अब ये शिव जी की बात क्यों बताई, उसका कारण एक समझिए। रावण ने 10,000 वर्ष का तप किया,
और जब 1000 वर्ष बीत जाता तो मालूम 1000 वर्ष के अंता 1000 बरस के अंता 1000 बरस के अंता 1000 बरस के अंता 1000 बरस के अंता एक शीस काटई दसवंता एक शीस काटे दसवंता एक शीस काटे दसवंता एक शीस काटे दसवंता 1000 वर्ष जब बीत जाता है तो रावण अपनी तलवार के द्वारा अपना ही मस्तक काट करके भगवान शिव जी के ऊपर अर्पण कर देता। लोग भगवान के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, और जो सबसे सस्ती वाली धूप बत्ती हो तो वह लाउद महमूदाबाद ओम जय जगदीश हरे। अब सोचते हैं जैसे धूप बत्ती लागे वैसे हमारी लैटरी लागी जाए। हाँ, लेकिन धन है दशानन 1000 वर्ष जब बीत जाता है तो रावण अपना मस्तक अलग करके शिव जी के ऊपर अर्पण कर देता। और शिव जी मालूम वो कैसे हैं? ये यहाँ पर भोलेनाथ जी का और माता जी का स्थान है, ऐसा हम जानते हैं, है ना? ये बात सही। जहाँ भोलेनाथ जी की और माता जी की स्थापना है यहाँ, तो भोलेनाथ मालूम कौन है? आप लोग ध्यान दीजिए, गृहस्थ में जो लोग हैं जिनके लड़के बच्चे पोती पोते हैं वो लोग ध्यान देवें। आप सब लोग ध्यान दो माताओं बहनों, बड़ी मजबूत बात है। तमाम देवता हैं, 33 कोट देवता हैं, लेकिन भोलेनाथ का नाम है महादेव और सब देवता हैं देव, इनका नाम महादेव। इनके नाम के अंत में नाथ शब्द, पशुपति नाथ, गौरी नाथ, भोलेनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, गोकर्णनाथ, त्रिलोकीनाथ, इनके नाम के अंत में नाथ शब्द। और नाथ का मतलब बहुत बड़ी मजबूत पकड़। जैसे महिलाएं हैं तो अपने पतियों को कहती हैं प्राणनाथ। अब गांव माँ, घर के पास माँ, अगल बगल माँ गाय या भैंस जब ज्यादा उपद्रव करे लगा तो लोग कहते इनका नाथ देव। और सही बात, जहाँ नाथ परी बस खूंटे के बस माँ, तो नाथ कहते हैं बड़ी मजबूत पकड़ को। भगवान भोलेनाथ बड़े मजबूत देवता हैं, ये मालूम। आशुतोष तुम अवढर दानी ओ आरत हरहु दीन जन जानी। केवल एक लोटा जल में महादेव जी प्रसन्न होने वाले हैं, केवल एक लोटा जल। भगवान शिव जी के ऊपर जो कोई एक लोटा जल अर्पण करता है और सफेद मंदार का फूल अर्पण करता, भगवान शिव जी के ऊपर लाल फूल नहीं चढ़ता ना, ये गुड़हल का फूल और जो लाल रंग के फूल हैं ये महादेव जी के ऊपर नहीं अर्पण किए जाते। इनके ऊपर भंग, धतूरा, कमल का फूल और सफेद मंदार का फूल, ये अर्पण करने का विधान। और थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न होने वाले महादेव जी केवल एक लोटा जल। अच्छा, एक बात और है, स्नान करने के बाद देखो हमको मनुष्य का शरीर मिला है ना, तो ये सब काम करना चाहिए। स्नान करने के बाद में एक लोटा जल सूर्य नारायण को और एक लोटा जल महादेव जी को, एक लोटा जल तुलसी को और एक लोटा जल पुरखों के नाम से अर्पण करना चाहिए। अब बहुत लोग कहेंगे हमारे दरवाजे पर महादेव जी है नहीं, मंदिर नहीं है, तो कैसे करें? तो देखो स्नान कर लो और स्नान करने के बाद वो जो बाल्टी है उस बाल्टी को धो लो और उसी बाल्टी में सूर्य नारायण के सामने सूर्य नारायण को जल दे दो और फिर उसी में महादेव जी के नाम से, तुलसी के नाम से, अगर तुलसी का पेड़ लगा तो उसमें डाल दो और नहीं तो वैसे। अब एक सज्जन हमसे कहने लगे कि तुम सूर्य नारायण को क्यों जल देते हो? तो हमने कहा ये देवता है। तो बोले क्या तुम ये तुम जो जल चढ़ाते हो तो क्या सूर्य नारायण पाते हैं? तो हम कहें पाओ चाहे न पाओ, लेकिन हमारी 4 बैटरा चार्ज करते हैं। अगर सिरौली में है कोनो चार्जर पर हम चार्ज करई तो बैटरी दे जाए परी, लावे परी,
और कुछ किरावा देख पड़ी, वही 4 बैटरी हमारे चार्ज करते हैं, रुपया को लेते नहीं तो कम से कम लोटा भर पानी तो दे नहीं सकी थी। भैया हमार तुम बहुत बड़ा कोई काम करो और कुछ मांगो ना तो दरवाजे पर आ जाए तो पानी तो तुमका पूछन सके थे, और ये भी न कर पावे तो जानो हमसे गया गुजरा कौन। तो गृहस्थ में है जिन पुरखों की संपत्ति हमको मिली, जिनका धन मिला, घर मिला, जमीन मिली, कम से कम उन पुरखों के नाम पर 1 लोटा जल देना चाहिए। ओम पितरौ तर्पण तामा, और भगवान सूर्य नारायण को इनको जल देने का विधान है। तो महादेव जी थोड़ी सेवा में प्रसन्न होने वाले, थोड़ी सेवा में प्रसन्न होने वाले। जब रावण ने 10वां अपना सिर काटा, भगवान शिव जी को अर्पण किया, तो भगवान भोलेनाथ महादेव जी प्रकट हो गए और कहने लगे, दशानन हम तुम्हारी सेवा पर प्रसन्न हैं, तुम कोई वरदान मांग लो। तो दशानन कहने लगा, भोलेनाथ आप हमको अमर कर दो। महादेव जी कहने लगे, नहीं, जो कोई मृत्युलोक में पैदा हुआ उसको मरना पड़ा, हम अमरता का वरदान नहीं दे पाएंगे। तो कहा, भगवान फिर अपनी इच्छा से वरदान दो, क्या हमारा तप करना ये निरर्थक हो जाएगा? भोलेनाथ बोले, नहीं, हम तुमको वरदान दे रहे हैं। महादेव जी ने कहा कि जाऊं तय की सियावन सिर मोही, बहुत अच्छे, जाऊं तय की सियावन सिर मोही, एक के कोट न होई। की सिंहवन सिर मोही, ओए एक के कोटि न होई, एक के कोटि न होई। तुम एक सिर के बदले में तमाम सिर पाओगे। आज भगवान भोलेनाथ महादेव जी का चिंतन किए हुए रावण, आज विभीषण जी ने भेद बताया। कहने लगे, भगवान यदि किसी तरह से शिव शंकर इसके ख्याल से हट जावे, तो सिरों की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जावे। तो भेद विभीषण राज से अब सुनकर भले प्रकार, वो प्रभु ने की शिव वंदना फिर से किया प्रहार। जब विभीषण जी से भेद मिला, जब भेद मिल गया, तो राम जी ने भगवान शिव जी की स्तुति की, स्तवन किया, और फिर निकाला एक तीखा कुटिल बाण, धनवा की डोरी पर रखा, जैसे मारा तो रावण का एक मस्तक अलग हुआ, दूसरा बाण मारा, दूसरा मस्तक अलग हुआ। अब वो नया सिर निकलता नहीं है, तो एक को कटने लगे। और रावण की जब शीस, तो तब विचार करने लगा, लंका पति 10 देश। व्यक्ति के ऊपर जब विपत्ति आती है, कष्ट आता, कोई दुख पड़ता, तो याद करता है कि हमको दुख क्यों मिला, हमसे क्या काम बिगड़ा है, हमसे कहां पर कमी रही है जो हमको ये दुख मिला है। अब विचार किया कि भैया से बैर बढ़ाने का क्या फल है, देख लिया मैंने। भैया
बदला मिल रहा मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। अब सोच हुआ, लेकिन जब काम बिगड़ जाता है तो चिंता करने से कुछ लाभ नहीं हो पाता है। अब संताप हुआ, चिंता बढ़ी भक्तों। तो धीरे 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 जब कई सिर कट गए, भुजा 18 शीस 9, वो जब काट चुके ओधे। जब 18 भुजाएं कट गई और 9 सिर कट गए, तो लंकापति दशानन ने बड़ी विलक्षण दृष्टि में अपने भाई विभीषण जी की तरफ देखा, अपने भाई की तरफ देखा। तो विभीषण जी भी जान गए, ताड़ गए कि हमारा भाई अब हमसे मिलना चाहता है। तो विभीषण जी आगे गए और अपने भाई से मिले, लेकिन अब सब बिगड़ चुका है, अब राग सब बिगड़ चुका है। तो दोनों भाई मिले और जब अलग हुए भक्तों, जब अलग हुए तो रावण की इतनी पीड़ा, वो जमीन पर धराशायी हुआ। राम जी अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी से बोले, कहने लगे लक्ष्मण तुम रावण के पास में जाओ, इसके समान कोई विद्वान नहीं है, बलवान नहीं है, उसके प्राणों का अंत होने वाला है। ये भूतल पर से जाने वाला कुछ ज्ञान की बातों का मर्म जान लो। तो लक्ष्मण जी पास में गए और कहने लगे कि लंका के बलवान योद्धा, अपने मरने के पहले तुम कुछ ज्ञान की वार्ता करो, कुछ ज्ञान का रहस्य प्रकट करो। तो जब इस प्रकार कहा तो दशानन ने लंबी सांस ली, आसमान की तरफ देख करके कहा कि लक्ष्मण अब जब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, कंठ में आ गए हैं, हम मरणासन स्थिति में हैं, तो नीति की ज्ञान की बातों का मर्म क्या बताऊं। अगर तुमको कुछ सीखना था और कुछ जानकारी लेनी थी तो पहले हमारी लंका में तुम आते, हम तुमको कुछ ज्ञान की बातों का भेद बताते। लेकिन अब तो बड़ा विलंब हो गया, अब तो बड़ा समय निकल गया। फिर भी 2 बातें कहनी है। क्या? कि 2 बातें केवल कहनी है, शुभ कर्म शीघ्र करना अच्छा। शुभ कर्म शीघ्र करना अच्छा। उस कर्म को टालो तुम उतना, जितना टल जाए तो अच्छा। शुभ कर्म उतना जल्दी कर लेना चाहिए जितना जल्दी वो बन पड़े हो जावे, और दुष्कर्म को, बुरे काम को उतना टालना चाहिए जितना टालने से वो टल जावे। हमने सोचा था कि ये समुद्र का जो जल खारा है, नमकीन है, अपनी युक्ति के द्वारा, अपने विज्ञान के द्वारा इस समुद्र के जल को हम मीठा करेंगे और अपनी लंका से स्वर्ग तक स्वर्ण मार्ग बनाएंगे। हम शरीर के साथ स्वर्गलोक को जाएंगे, लेकिन ये काम कल करेंगे, कल कर लेंगे, ये सोचते सोचते रह गए। और जब सीता जी की चोरी का विचार आया, हमको मारीच ने समझाया, मना किया, लेकिन न माने। हमने मारीच को दंड देने को धमकाया। हमने जानकी की चोरी कर ली, उसका परिणाम यह है कि आज हम मृत्यु की गोद में सोने वाले हैं। हम लंका के रण मैदान में
अब मरणासन्न स्थिति में है, तो भगवान अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। देखिए राम जी बड़े न्यायी हैं, राम जी अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। राम जी रावण के पास में गए और कहने लगे कि लंका के वीर दशानन, हमको अपनी विजय का कोई हर्ष नहीं है, हमको अपनी विजय का जीत का कोई हर्ष नहीं है, हमको तुम्हारे मरने का बड़ा दुख है। तो रावण ने मुस्कुरा करके एक बात कही, उसने कहा श्री राम, जीत हमारी हुई है, जीते आप नहीं हो, जीते हम हैं। तो बंदर बालू मुस्कुराने लगे, वाह रस्सी तमाम जल गई लेकिन ऐठ न गई। ये रावण अपने को जीता मानता। जामवंत जी कहने लगे अंगद जी कि तुम कैसे जीते हो? तो कहा सुनो श्री राम, जीत हमारी हुई है इस संसार में। अब तक जितने प्यासे पथिक हुए वो सब कुआं के पास में गए हैं और कुआं उनके पास में कभी नहीं गया। तो हम प्यासे पथिक थे, हम अयोध्या के किनारे न गए, अयोध्या से राम रूपी कुआं हमने लंका के किनारे समुद्र के तीर मंगा लिया। हमारे लिए 14 साल तुमको नंगे पैर जंगल में विचरण करना पड़ा श्री राम। हमने तुमको अपने उद्धार के लिए अयोध्या से लंका में बुला लिया। और दूसरी बात श्री राम, तुम इस बात का गर्व न करना कि हमने रावण को मारा है। आपने हमको नहीं मारा है, हमको हमारी मृत्यु ने मारा है और हमको हमारे भाई विभीषण ने मारा है। हमको आपने नहीं मारा है, हमको हमारे भैया ने मारा है। अगर हमारा भाई मृत्यु का भेद न बताता तो आप हमारे सिरों को अलग न कर पाते। तो हमारी लड़ाई तो भाई की हुई है, आप हमको मारने वाले नहीं हो। और फिर श्री राम, कोई किसी को मारता नहीं है, व्यक्ति मृत्यु से मरता है। लोग कहावतें कहते हैं कि वो एक्सीडेंट में मर गए, वो कैंसर की बीमारी में मर गए, दीवार उलट गई उससे मर गए, गोली से मर गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कोई किसी से नहीं मरता है, मरता केवल व्यक्ति मौत से, मृत्यु से मरता। और मृत्यु कब आ जावे, किधर से आ जावे, ये किसी को मालूम नहीं। ये हम लोग भी नहीं जानते, किसी को नहीं मालूम वो किधर से आएगी, कब आएगी। बहुत लोगों में क्या है कि जैसे किसी लड़की का विवाह हुआ और 10 साल बीते तो बीमारी में उसके पति की मृत्यु हो गई, या किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई, या लड़का पैदा हुआ और लड़का 10-12 साल का हुआ, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कड़वा सत्य है। ये दुनिया जो है, ये जानते हो मुसाफिर खाना है, यहाँ आओ और जाओ, ये थोड़े दिन के संबंध हैं। कोई पहले चला गया और कोई बहुत बाद में जाता। कोई मौत मांग रहा है, मौत मिलती नहीं है। और बहुत लोग रिवाल्वर लिए हैं, राइफल लिए हैं, उनके साइडों चल रहे हैं। तो भारत के 2-2 प्रधानमंत्री गोली से चले गए हैं। क्या बंदूक तुम्हारी सुरक्षा करेगी कि रिवाल्वर तुम्हारी सुरक्षा करेगा? तो हिले रोजी बहाने मौत, ये मौत पता नहीं कब आ जावे। अगर किसी को कोई न मारे तो क्या कोई अमर है? अमर कोई नहीं है, मरना सबको पड़ेगा। मृत्यु कड़वा सत्य है। और ये कब आएगी, किस दिन आएगी, किधर से आएगी, ये किसी को मालूम नहीं। मृत्यु नहीं है तो मरोगे नहीं। कोई गोली मारेगा तो लगेगी नहीं, और अगर मृत्यु आ गई तो ठेक अगर लगई ठेक, तब प्राण निकल जाएंगे। वो गुड़ौली गांव में कथा कह रहे थे, और जाड़े का महीना, और एक छोटा लड़का, जैसे कहा लड़का है बेचैनी है, दौरा दौरा घूमत है, ऐसे इतने बड़ा रहा है, वो कह रहे बेचैनी रहा। हाँ, तो सब लोग नीचे, और 2 मंजिल मकान, नीचे वाले आंगन में जाल नहीं पड़ा और ऊपर वाले आंगन में जाल नहीं पड़ा, तो ऊपर तिरपाल पड़ा था। कोहरा न गिरे, कोहरा गिर रहा था।
अरे पता नहीं 2-3 लड़के कैसे खेलते खेलते गए, ऊपर वाले आंगन से गिरा। ऊपर वाला आंगन, ऊपर वाली मंजिल, और नीचे वाला आंगन, और नीचे फर्श। फटाक से आवाज हुई। हम लोग चौकन्ने, ऊपर से 2 मंजिल पर से। तो फटाक से जब आवाज हुई, पड़ोस कमरे में थे हम लोग, डरे। 2-3 लोग निकल करके बाहर आए। तो जो गिरा था लड़का ना, भगवान जाने कि पीठ के बल गिरा कि हाथ के बल गिरा, लेकिन हम लोगों की तरफ देखा और देखे के बाद कहा ओहो चोटा गए। हम कहा काहे लग चाट लग गए। तो मुमकिन कितना काहे लग ऊपर से गिर गए। बताओ 2 मंजिल ऊपर से। आंखी की देखी। अच्छा ये गांगे मऊ मंदिर पर कुटिया पर कार्यक्रम चले, और बाबा जी के यहाँ बैधी कुटिया रहे, बैधी। हाँ, तो मालगाड़ी जाए रही, और पहिया है मालगाड़ी में ना, इधर से पार चली जाए, उधर से फिर पार चले, गाड़ी चल रही। हम कहा वाह भाई वाह। तो 2 बार गई और 2 बार आई। हम कहा वाह, बड़ी विचित्र बात। एक बूढ़ी अम्मा थी जुलाहे भैया की, वो बकरियों को चराने गई। 17 बकरियां कट गई, 17। मालगाड़ी आ गई, बूढ़ी अम्मा तो बच गई, 17 बकरियां कट गई और सब मर गई। लेकिन एक बकरी थी, उसका पेट फट गया। तो बकरी तो मर गई, लेकिन बकरी के पेट में 4 बच्चे जिंदा। वो निकले और अपना मुंह रखे लाइन पर, सांस ले रहे थे। तो बताओ 17 बकरियां मर गईं और 4 बच्चे पेट से, वो पेट फट गया बकरी का, बाहर निकल आए, वो जिंदा। भगवान की लीला बड़ी विचित्र। कब किस बहाने किसकी कहां पर हो ये पता नहीं है। भक्त लोग कहते हैं कि पता नहीं किधर से वो मृत्यु आ जावे, ये हमको मालूम नहीं है। तो आज रावण राजा राम जी से कहने लगे कि श्री राम, हमको आपने नहीं मारा है, हमको हमारी मृत्यु ने मारा है, और ये हमारी मृत्यु का समय है। इस हमारे समय ने हमको मारा है। जमीन पर से पत्ते उठाए, रावण ने पत्ते उठाए और एक दूसरे हाथ से कांटा लिया, उन पत्तों में छिद्र कर दिया। तो जामवंत जी, अंगद जी ने, हनुमान जी ने देखा कि पहला पत्ता सोने का बन गया, दूसरा पत्ता चांदी का, तीसरा पत्ता तांबे का, अगला पत्ता लोहे का, और अगला पत्ता पत्ता ही रहा। हनुमान जी बोले महाराज ये तुम्हारी क्या माया है? तो दशानन कहने लगा कि श्री राम, जब तक इस कांटे ने इस पत्ते में छिद्र किया, और इस कांटे ने वो पत्ते को छिद्र करके अगले पत्ते में लगा, नोक लगी, तब तक समय निकल गया, समय बदल गया। तो पुरुष बली नहीं होता है, और समय होती बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बाण। व्यक्ति का समय और समय एक तरीके का होता नहीं है। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर कंचन गड़े खजाना, एक दिन भरई डोम घर पानी, जय हो वो मर घटू हने निशाना। वो सब दिन होती है एक समाना, सब दिन होती है एक समाना, सब दिन होती है एक समाना। होती न एक समाना, होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना। एक दिन माता बालक जन्मे, द्वार पे मंगल गाना। एक दिन माता बालक जन्मे, द्वार पे मंगल गाना। एक वो दिन
होता है जब माँ के गर्भ से कोई बालक जन्म लेता है, दरवाजे पर बधाइयां बजती हैं, मंगल गान होते हैं। हाँ एक दिन माता बालक जन्मे, द्वार पे मंगल गाना। एक दिन चिता जलई मार घाट पर, एक दिन चिता जले मारे घट पर, धुआं उड़ई आसमाना। ये सब दिन होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना। समाना होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना, सब दिन होती न एक समाना। कहा श्री राम हमारे द्वारा भूतल पर तुम्हारा नाम होगा। महाभारत में एक कथा है, आप लोग ध्यान दीजिए। जब कुंती कर्ण के पास में गई और कहने लगी कि तुम बाण लाओ, ये बाण परशुराम जी ने दिए थे और कहा था कि जब तक ये बाण तेरे पास रहेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति तुझको परास्त नहीं कर पाएगी, लेकिन ये जब बाण तेरे पास से निकल जाएंगे तो तुम अपने को जिंदा मत समझना। तो कुंती जब बाण लेने गई तो कर्ण कहने लगा मां मैं तुमको बाण दूंगा। कुंती कहने लगी सच? कर्ण कहने लगा हाँ मां मैं तुमको ये बाण दूंगा, अवश्य दूंगा, और अगर ये बाण न दूंगा तो तुम्हारा तभी एक बेटा मारा जाएगा, क्योंकि मेरा प्रण है मैं युद्ध मैदान में अर्जुन को जरूर मारूंगा। ये हमारा प्रण है और मैं जानता हूं कि अर्जुन मेरा भाई है, लेकिन तुम जमाने वालों के सामने ये नहीं कह सकते कि कर्ण मेरा बेटा। मैं जब पैदा हुआ था तो हमारी क्या गलती थी, मेरा क्या अपराध था कि तुमने जन्म के समय में हमको नदी में डाल दिया था? क्या हमको पैदा होने का अधिकार नहीं था? क्या हमको जिंदा रहने का अधिकार नहीं था? तो तुमने हमको दरिया में बहा दिया, तो मर तो हम तभी गए थे, भाग्य से हम जिंदा बच गए। और हमारा प्रण है हमने दुर्योधन के रोटी के टुकड़े खाए, मैं अपने दुर्योधन राजा के साथ में गद्दारी नहीं करूंगा। माता हमारा प्रण है मैं युद्ध मैदान में अर्जुन को अवश्य मारूंगा। तो सुनो मां, हमारा ये प्रण पूरा हो या ना हो, लेकिन मैं अपने भाई को श्रेय देना चाहता हूं। जब मैं बाण तुमको दूंगा तो हम पक्का जानते हैं कि अर्जुन हमको मारेगा युद्ध मैदान में, और जब अर्जुन हमको मारेगा तो मेरे भाई का ही नाम होगा। मेरे दो लाभ हैं, क्योंकि तुम्हारे तो बेटे दोनों हैं अर्जुन और कर्ण, और एक को मरना पक्का है, तो हमारे मरने से तुमको दुख नहीं होगा, लेकिन अर्जुन के मरने से बहुत दुख होगा। तो मां हम तुमको ये बाण देंगे, क्योंकि हम तुम्हारे पुत्र हैं, तुमने हमको जन्म दिया है और तुम हमारी माँ हो, और फिर मांगने आई हो, तो अगर मैं अपनी माँ की इच्छा की पूर्ति न कर पाऊं तो मेरा जन्म लेना धिक्कार। मैं तुमको बाण दूंगा और इन बाणों के द्वारा भूतल पर मेरे भाई अर्जुन का नाम होगा। अगर अर्जुन मरा तो तुम्हारा भी नाम नहीं होगा, क्योंकि तुम कह नहीं सकती कि कर्ण मेरा बेटा है। तो मैं वो काम करूंगा जिससे मेरे भाई अर्जुन का नाम हो। तो फिर कर्ण ने वो बाण दे दिए। धन्य है दानी कर्ण। आज कहा गया है कि कर्ण सोन दानी न सत्यवादी हरिश्चंद्र सो, ओ गंगा सोन नीर न मंत्र राम नाम सो, ओ भरत सोन भाई
न व्रत एकादशी सो। अरे लक्ष्मण जी 14 साल के लिए गए सेवा में, 14 साल, लेकिन जो प्रेम राम जी की आत्मा में भरत के प्रति रहा वो लक्ष्मण के प्रति नहीं रहा। वो जगह जगह पर भरत जी की बड़ाई करने वाले। ये सब लड़के इधर क्या बना रहे हैं तमाशा? चुपचाप बैठो इधर। है ये क्या बना रहे हो इधर? इधर बैठ जाओ। प्रधान जी इनको मना करो। हरिओम। क्या खटपट किया करते हैं। आप हैं श्रीमान मूलचंद मिस्त्री जी खिरिया की ओर से 21 मुद्राएं, अनिकेत रावत जी सदरामा प्रभा की ओर से 101 मुद्राएं, श्री राम दयाल भगवत प्रेमी जी सदरामा प्रभा की ओर से 100 मुद्राएं, अवधेश कुमार वर्मा जी सदरामा प्रभा की ओर से 201 मुद्राएं, लाला राम जी सदरामा की ओर से 100 मुद्राएं, शिव शंकर कारीगर भगवत प्रेमी जी दरियापुर की ओर से 51 मुद्राएं। आप हैं मुशीर अहमद जी सदरामा की ओर से 51 मुद्राएं, श्रीमान सुरेश चंद्र वर्मा जी घुल्ला की ओर से 251 मुद्राओं की दक्षिणा भेंट है। धन्यवाद। आप हैं श्रीमान राम सजीवन वर्मा जी सदरामा प्रभा की ओर से 300 मुद्राएं, सुंदरलाल यादव जी पहाड़ापुर की ओर से 51 मुद्राएं, भगवंत राम जी सदरामा प्रभा की ओर से 21 मुद्राएं, बबलू रावत जी सदरामा की ओर से 151 मुद्राएं, श्री रमेश चंद्र जी सदरामा की ओर से 101 मुद्राएं, श्रीमान राम सागर दुधा जी सदरामा प्रभा की ओर से 251 मुद्राएं। आप हैं प्रवेश कुमार वर्मा जी जसरथापुर की ओर से 201 मुद्राओं की दक्षिणा भेंट है। महामाई सभी दानदाताओं का जीवन मंगलकारी करें। धन्यवाद। आप हैं दिलावर जी सदरामा प्रभा की ओर से 101 मुद्राएं, ब्रजेश वर्मा जी सदरामा की ओर से 101 मुद्राएं, नौमीलाल रावत जी सिरौली की ओर से 51 मुद्राएं, मनीष रावत बीडीसी सिरौली की ओर से 101 मुद्राएं, श्री मनोहर लाल यादव जी नीरपुर की ओर से 101 मुद्राएं, ज्ञानचंद जी सदरामा की ओर से 50 मुद्राएं, जगदम्बा प्रसाद जी गुल्ला की ओर से 100 मुद्राएं। आप हैं श्री जीवनलाल अध्यापक महोदय जी सदरामा की ओर से 501 मुद्राएं, अरुण रावत जी सदरामा की ओर से 21 मुद्राएं, विनोद रावत जी सदरामा की ओर से 51 मुद्राएं, रंजीत कुमार जी इटैला की ओर से 50 मुद्राएं। आप हैं एक्टर राज जी सदरामा की ओर से 50 मुद्राएं, राजकिशोर वर्मा जी सदरामा प्रभा की ओर से 151 मुद्राएं, नेक राम जी सदरामा की ओर से 151 मुद्राएं, अनुज कुमार यादव ग्राम प्रधान जी नीरपुर की ओर से 1100 मुद्राओं की दक्षिणा भेंट है। धन्यवाद। श्रीमान राम मिलन जी कांसा प्रभा की ओर से 101 मुद्राएं और श्री जितेंद्र वर्मा जी खिरिया की ओर से 50 मुद्राओं की दक्षिणा भेंट है। धन्यवाद। एक बार की बात, अर्जुन महाराज जी और साथ में भगवान कृष्ण जी, ये दोनों लोग उपवन में। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी से कहा, कहने लगे कि कन्हैया एक बात बताओ कि जितने बड़े सत्यवादी हमारे भैया युधिष्ठिर जी हैं और जितने बड़े धर्मात्मा दानी हैं, क्या भूतल पर इतना बड़ा दानी और कोई है? भगवान समझ गए कि अर्जुन के घमंड हो गया, ये युधिष्ठिर का पक्ष ले रहे हैं। तो कहने लगे, विस्मयम न कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्जुन, इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर के धर्मात्मा, तुम ये न सोचो कि युधिष्ठिर बड़े सत्यवादी और बड़े धर्मात्मा। तो कहने लगे कि ये हमको लगता है कि हमारे भैया युधिष्ठिर के समान कोई धर्म का आचरण करने वाला नहीं है, क्योंकि उनको धर्मराज कहते हैं। कहा अच्छा तो ठीक है। कहने लगे चलो हम तुमको दिखाएं कि युधिष्ठिर कितने बड़े धर्मात्मा। भगवान कृष्ण जी ने अपना भेष बदला और अर्जुन से कहा कि तुम भी अपना भेष बदल लो। महात्मा का भेष बनाया, युधिष्ठिर जी के द्वार पर गए। कहने लगे कि महाराज, हमने सुना है कि बहुत धर्मात्मा आप हो, बड़े दानी हो, हमको यज्ञ करनी है यज्ञ, और यज्ञ में चंदन की लकड़ियां लगनी है, तो चंदन की लकड़ियों का प्रबंध करो। अच्छा, दोपहर में पानी बरसा था। युधिष्ठिर महाराज जी ने कर्मचारियों से कहा कि चंदन की लकड़ियों का प्रबंध किया जाए। 2 घंटे के बाद में कर्मचारी आए और कहने लगे, महाराज ये चंदन की लकड़ियों का प्रबंध आज नहीं हो पाएगा, दोपहर में पानी बरसा है, लकड़ियां सब गीली हैं,
और जंगल में सब गीली लकड़ियां, अब वो गीली लकड़ियां कि मैं कहां जलेंगी, तो महाराज ऐसा करिए आप कल आइए। कहा कल आइए, चले आए, दोनों लोग चले आए। तो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम्हारे भाई ने कहा है कि कल आइए, कल, आज लकड़ियों का प्रबंध नहीं है, अब चलो हम एक भगत जी के दरवाजे पर चल रहे हैं, उस धर्मात्मा के दरवाजे पर चलो। तो ये जान न पाए अर्जुन कहां लिए चल रहे हैं। चलते 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 दुर्योधन के राजमहल प्रसाद के उस पार निकल गए, जहां पर कर्ण का आवास था, जहां कर्ण रहता था, वहां पर जाकर के बोले कि हे भक्त राज, हे दानी राज। कहा हे भक्तराज, दानी, धर्मवीर, हम तुम्हारा नाम सुनकर के तुम्हारे यहां आए हैं। हे दानवीर, हे धर्म पुरुष, हमको अब या गिर जानी है। हे दानवीरो, हे धर्म पुरुष, हमको अब या गिर जानी है। हमको अब या गिर जानी है, हमको अब या गिर जानी है, हमको अब या गिर जानी है। और चंदन की समिधा हवन करे, चंदन की समिधा हवन करे, यह अपने मन में ठानी। कहा कि हम तुम्हारा नाम सुनकर के आए हैं, जंगल भी गए हैं और यज्ञ होनी है, चंदन की लकड़ियों की जरूरत है और चंदन का प्रबंध नहीं है, तो हम तुमसे चंदन की लकड़ियां दान में मांगने आए हैं, अगर बन जाए तो प्रबंध करो। तो कर्ण ने थोड़ी देर सोचा, कहा महाराज जंगल तो सब भी गए हैं और चंदन की लकड़ियों का प्रबंध नहीं है। तो कृष्ण जी और अर्जुन जी दोनों लोग महात्मा रूप में बोले हाँ। तो कहा लकड़ियां तो सब भीगी हैं, अब क्या किया जाए, और तुमको यज्ञ करनी है आज। तो कहने लगे कि तो फिर जा रहे हैं किसी दूसरे दरवाजे पर। कर्ण कहने लगा ठहरिए ठहरिए महाराज, हम अभी प्रबंध करते हैं। तो कर्ण ने उठाया अपना धनवा और निकाला अपने तरकस से बाण, एक तीखा नोक वाला। तो राजमहल के जो किवाड़ लगे थे जिसमें कर्ण रहता था, वो चंदन की किवाड़ थे। भक्तों, कि धरि धमक जाऊ महल न पर पाना, हरि धमक क्यों महलन पर बाना, चारी पांच बाण संधाना। घसीट घसीट करके 4-5 बाण किवाड़ों पर मारे और चरमरा करके वो पूरे किवाड़ अलग हो गए। जो लकड़ियां थी वो उठा करके भगवान कन्हैया की तरफ बढ़ाई, का महाराज ले जाओ, इनसे यज्ञ करो। तो अर्जुन और कृष्ण जी महात्मा जी के भेष में थे। अरे कहने लगे कर्ण, तुमने राजमहल की किवाड़ फाड़ दिए। तो कर्ण कहने लगा हाथ जोड़ करके, महात्मन आज अगर हमारे दरवाजे पर से आज विमुख चले जाते तो ये एब्सेंटी हो जाती। मैंने किसी को अपने दरवाजे पर से विमुख नहीं जाने दिया है। अरे किवाड़ तो फिर लग जाएंगे,
लेकिन आज अगर विमुख चले जाते तो हमारे जीवन का पुण्य चला जाता। चले आए दोनों लोग, अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा भगवान कन्हैया ने, बोले अर्जुन ये बताओ कि धर्मराज बड़े दानी हैं कि कर्ण? तो अर्जुन महाराज जी का मुंह खुल्ला का खुल्ला, विस्मय न कर्तव्यो बहुत ना वसुंधरा। अरे लक्ष्मण जी तो केवल राम जी के साथ सेवा में गए, और धन्य भरत जी नहीं गए। लेकिन जैसे राम जी जंगल में रहते थे नंगे बदन, वैसे राजगद्दी का अधिकार था इनको, लेकिन त्याग कर दिया। नंदी गांव में जमीन में गड्ढा गहरा खुदवाया, ऊपर जब पानी रिसने लगा तो कुस्सा बिछाया, उस पर नंगे बदन शयन करते। तो भरत जी, एक आदमी वो है कि उसके पास सामान है नहीं तो क्या खाए, और एक वो त्यागी व्यक्ति है कि सामान का ढेर लगा है लेकिन ढेर में से वो कुछ खाता नहीं। तो त्यागी कौन हुआ? एक वो त्यागी जिसके पास है ही नहीं, वो तो मजबूरी में त्यागी, और एक वो त्याग है कि है चारों तरफ ढेर लगा है लेकिन हमने त्याग कर दिया तो उस चीज से मतलब नहीं। हम बात कर रहे थे वहां की, अपनी बात पर आ जावें। भगवान श्री राम जी से रावण राजा कहने लगे कि महाराज हमको हमारी मृत्यु ने मारा है, हमको हमारे भाई ने मारा है, हमको आपने नहीं मारा है, सुनिए। और जीत हमारी कैसे हुई है? अपने जीते चढ़ने न दिया लंका में राम तुम्हारे को, वो जा रहा तुम्हारे सन्मुख ही, अब देखो धाम तुम्हारे को। तो राम राम का भक्त ने ली जिस समय समाधि, तो सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमि की व्याधि। राम राम कहते हुए दशानन ने अपने प्राणों का त्याग किया, तो सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमि के व्याधि। आकाश मंडल से देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे, और देवराज इंद्र ने अमृत तत्व की वृष्टि की। सुधा वृष्टि भय दूदल ऊपर, जी भालू कपि नहीं रजनी चर। बंदर भालू जो थे राम जी की भक्ति करने वाले, वो तो जिंदा हुए, लेकिन लंका के जो निशाचरी वृत्ति वाले थे वो जीवित नहीं हुए। और राम जी का त्याग देखिए। जब मंदोदरी रोती आई तो मंदोदरी को सत्य ज्ञान का उपदेश दिया। देखो, जब कोई हमारे तुम्हारे बीच में से मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम लोग रोते हैं, हम लोग चिल्लाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि कोई मरता नहीं है ना। इतने लोग पंडाल में बैठे हो और सबसे पूछा जाए कि अब तक कितने कपड़े पहने, तब आपने खरीदे, आपने पहने, लेकिन हिसाब कोई पास नहीं है। भाई कोई एक जना हाथ खड़ा करो तो बताओ अपने हिसाब की इतने हम पैंट बनवाएं, इतने शर्ट बनवाएं। कोई एक आदमी खड़ा हो, कोई महिला खड़ी हो जाए, कह दे कि हम इतने ब्लाउज पहन चुकी, इतनी साड़ी, कोई पास हिसाब ही नहीं। ये जैसे पकड़िया का पेड़ लगा, न मालूम कितने पत्ते गिर चुके, न मालूम कितने नए निकले, कोई हिसाब नहीं। वही हाल हमारा तुम्हारा है। हम लोग बार बार शरीर छोड़ देते हैं, जैसे सर्प अपनी केंचुली को छोड़ देता, तो उसी प्रकार हम लोग मरते नहीं हैं। आत्मा मन दोनों मरते नहीं, अगला शरीर मिल जाता, अगला शरीर मिलता है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वही अगला शरीर मिलता है। हम लोग अगला शरीर पाते हैं। ये कर्म पिपा ग्रंथ पढ़ो, गरुड़ पुराण, तो बुद्धि ठिकाने आ जाती है। और वही सब होता है
सब देख रहे हो आप, वही सब चल रहा है। तो माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कही गए दास कबीर। बार बार शरीर मरता है, यही गीता में भगवान कृष्ण जी ने वर्णन किया। तो अपने मरने का प्रबंध कर लेना चाहिए। जब तक जिंदगी है तब तक अपनी जिंदगी में अपनी तैयारी कर लीजिए, अपना सूटकेस ब्रीफकेस तैयार कर लो। लेकिन जीवन गुजर गया तो पूरी जिंदगी चली गई पैसा पैदा करने के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में, जमीन खरीदने के चक्कर में, लेकिन कभी पूरा न पड़ा। तो जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। ओ जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। बहुत अच्छे। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। समाज बुझ गई तो, हाँ समाज बुझ गई तो महफिल में रंग आया। समाज बुझ गई जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, और जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलकर बैरंग है घर को आया। जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में लड़के बच्चे कहने लगते हैं कि तुमने किया क्या है। तब आदमी को दुख होता है कि सही बात वो काम नहीं किया जो आज हमारे काम आता। बुढ़ापे में वो याद आती कि वो काम क्यों न किया जो आज हमारे काम आता। और हम लोग ये कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, और लेकिन अकल ठिकाने आती नहीं। कथा हुआ करती और नहीं बोध हो पाता। दशा जानते हो कैसे? एक राजा साहब के यहाँ एक दैत्य आया और बड़े जोर से गरज करके बोला, महाराज हमका कोई काम बताओ। राजा बोले काम? कहा हाँ। तो राजा बोले काम? कहा काम बताओ जल्दी काम। तो कहा जाओ 45 बीघे का बाग है सड़क के किनारे, उसको जुताई करो और उसमें फसल बो दो। तो गया और जुताई करके फसल बो करके आ गया। कहा हमारा अगला काम बताओ। तो राजा बोले कि जाओ सड़क के किनारे वो जो बड़ा लंबा बाग है, बाग के चारों तरफ फावड़ा ले लो, खाई बना दो ऊंची ऊंची। खाई बना करके आ गए। राजा से बोला कोई अगला काम बताओ। राजा बोले जाओ सड़क के किनारे गहरा कुआं खोद दो, पानी पीने का साधन बना दो। तो गया आनन फानन में कुआं बना करके आ गया। राजा से कहने लगा अगला काम बताओ। तो राजा बोले कि तुम इतनी मेहनत से काम करते हो और जो मजदूर हम कांसा मोड़ अड्डे पर से लाते हैं तो सवेरे 8 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है, तो 200 300 400 रुपया दिहाड़ी लेता है, और तुम इतनी मेहनत में काम करने में लगे, तो आखिरी में तुम्हारी फीस क्या होगी? तो दानव कहने लगा हुजूर जब तक काम बताते जाओगे तब तक काम करेंगे, और जिस दिन बताओगे काम आज खत्म उस दिन तुमको खा जाएंगे। कहा उस दिन तुमको खा जाएंगे।
तो राजा सन्नाटे में दे दनादन फटाफट काम बताओ, ये काम कराओ, वो काम कराओ, वो काम कराओ। अब एक दिन की बात राजा के पास में आकर के बोला, महाराज काम बताओ। तो आज कोई काम ही नहीं। राजा जी ने सोचा तो खा जाएगा, मंत्री जी की तरफ से इशारा किया है, जल्दी कोई काम बताओ। मंत्री जी बोले इधर आओ, इधर आओ। आया, क्या है? का काम खत्म नहीं। राज दरबार के गेट के पास में एक पालतू कुत्ता बैठता है, उसको देखे हो? कहने लगे हाँ, वो तो जब अंदर आते तब भौंकने लगता है। कहा है कड़वा तेल की बोतल पकड़ो और कुत्ता की पूंछ में तेल मलो और पूंछ सीधी करो। जब पूंछ सीधी हो जाए जानो काम खत्म। तो धरे गेट के पास बोतल, मालिश करे, पकड़ घसीटे। जब तक घसीटे रहे तब तक सीधी छूटे फिरे घुमा हुआ जलेबी दाल। तो कम से कम 3 साल का समय लग गया अब पूंछ को सीधी करने में, लेकिन पूंछ न सीधी हुई। तो वही हाल हम लोगों का है। हम लोग कथा भागवत सुनते चलते हैं और धीरे धीरे उम्र पूरी निकल जाती और वो काम नहीं कर पाते हैं जो काम करने के लिए आए। अब ये शरीर किस लिए मिला है? साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, 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 साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। पाई न जे परलोक संवारा, पाई न जे परलोक संवारा, पाई न जे परलोक संवारा, पाई न जे परलोक संवारा। ये जो शरीर मिला है, इस शरीर में वो सब काम कर लेने चाहिए जिसके लिए ये शरीर मिला है। ये बार बार अवसर आएगा नहीं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। एक बार सब लोग जयकारा लगा दो। कुछ लोग नींद में हैं, कुछ लोग नींद में हम यहां से देख रहे हैं। हाँ, और कुछ लोग बड़ी श्रद्धा में बड़ी